नमस्कार, कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और कोविड संबंधित आंकड़े लेकर एक बार फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। पिछले 24 घंटे में जो सरकारी आंकड़ा है रोजाना के केसेस का, वो बहुत समय बाद, बहुत हफ्तों बाद 2 लाख से नीचे देखा जा रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो पिछले 24 घंटे में 1,96,000 के करीब नए केस दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में तकरीबन 3,500 का इजाफा हुआ है कोविड संबंधित मृतकों की संख्या में। एक बार फिर याद दिला दें कि अंडर रिपोर्टिंग है, लेकिन जो ये नए केसेस का रुझान है अब साफ साफ नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं। तो नए केसेस के जो आंकड़े कल ही की तरह सबसे ज्यादा अब तमिलनाडु से आ रहे हैं, उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल का रंग थोड़ा हल्का होता हुआ नजर आ रहा है, तो केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल एक ही श्रेणी में है। जहां तक मृतकों की संख्या का सवाल है, उसमें पिछले 24 घंटे में एक ये फर्क आया है कि जो दक्षिण के 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों का ही रंग गाढ़ा हुआ है। तो इनकी भागीदारी मृतकों की संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र अब भी 15 से 20% भागीदारी निभा रहा है रोजाना की मृतकों की संख्या में, और पंजाब से भी काफी संख्या में मृतकों की संख्या रिपोर्ट की जा रही है। एक बार फिर याद दिला दें, ये संख्याएं बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती हैं कि कौन से राज्य कितनी मुस्तैदी, कितनी गुणवत्ता और कितनी संख्या में टेस्टिंग कर रहे हैं और इन आंकड़ों को कितनी पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं एक्टिव केसेस का क्या हाल है। तो पिछले 24 घंटे में एक बार फिर तकरीबन 1,35,000 एक्टिव केसेस में कमी आई है। तो आज की संख्या के हिसाब से भारत में तकरीबन 26 लाख एक्टिव केसेस हैं कोविड के। ये जो 1,35,000 की गिरावट आई है पिछले 24 घंटे में, इसमें 3,500 वो लोग भी हैं जिनकी मृत्यु हुई है कोविड की वजह से। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो संख्या लोगों की कोविड से ठीक होने वाली है पिछले 24 घंटे में, वो कहीं ना कहीं 1,30,000 के करीब ज्यादा है उनसे जो संक्रमण की वजह से या तो अस्पताल या होम आइसोलेशन में पिछले 24 घंटे में भर्ती हुए हैं। एक्टिव केसेस में अब भी सबसे ज्यादा भागीदारी कर्नाटक की है, उसके बाद महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे राज्य की जो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है, उत्तर प्रदेश। और इस राज्य को लेकर हम सभी चिंतित हैं, क्योंकि जो जमीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। तो आज मैं कुछ समय बिताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के सरकारी जो आंकड़े आ रहे हैं उनके रुझानों को देखते हुए। जैसा कि आप लोग इस स्लाइड पे देख सकते हैं, मैंने 2 ग्राफ यहां पर लगाए हैं। बाईं ओर आप देख सकते हैं टेस्ट्स की संख्या और केसेस की संख्या। जो ये नारंगी वाला ग्राफ है, ये आपको केसेस के बारे बता रहा है। इसको आप बाएं स्केल पे देखें, तो बाएं स्केल पे आप देख सकते हैं 10, 20, 30 लिखा है। इसका मतलब 10,000, 20,000, 30,000 ये रोजाना के केसेस हैं उत्तर प्रदेश में। जो ये हरी लकीर है, ये टेस्टिंग की लकीर है। इसको आप दाएं स्केल पे देखें तो 100, 150, 200, तो ये आगे 1000 जब लगा देंगे तो 100,000 बन जाता है 1 लाख, 150,000 बन जाता है 1.5 लाख, 200,000 बन जाता है 2 लाख, और ऐसे आगे आप बढ़ सकते हैं। तो बायां ग्राफ बता रहा है केसेस और रोजाना के टेस्ट के बारे में। जो दायां ग्राफ है रोजाना की मृतकों की संख्या के बारे बता रहा है। इसमें एक ही स्केल है, वो 100 का है। तो 100, 2 जो है वो 200, 3 जो है वो 300 और 4 जो है वो 400। तो पहले देखते हैं कि राहत की बात क्या नजर आती है। राहत की बात एक साफ साफ ही नजर आती है कि पिछले कुछ समय में टेस्टिंग में काफी बड़ी काफी बड़ा एक उछाल देखा गया है, जो ये हरी लकीर आपको बता रही है साफ साफ। तो ये एक राहत की बात है, अच्छी बात है।
जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस पकड़ में आएंगे, उतनी मुस्तैदी से फिर संक्रमण को नियंत्रण में लाया जा सकता है। साथ ही साथ एक और राहत की बात दिख रही है इसमें, वो ये कि जो नारंगी लकीर है वो ये बता रही है कि केसेस में भारी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में और पीक अब कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक ऐसी गुत्थी है जो मैं भी सुलझा नहीं पा रहा हूं डेटा को देखकर। उदाहरण के तौर पर पहली दुविधा मेरी यह है कि अपनी पीक पर उत्तर प्रदेश में 35 से 37 हजार के केस रोजाना आ रहे थे, जैसा कि यह ग्राफ आपको साफ साफ बता रहा है। अब इसकी तुलना करते हैं दो राज्यों से। पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से 1/3 है। तमिलनाडु में आज जो केसेस की संख्या आई है वो तकरीबन 35 हजार के आसपास है और अब भी तमिलनाडु ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि तमिलनाडु की पीक जो आएगी वो उत्तर प्रदेश से काफी ऊंची आएगी रोजाना के केसेस में, जबकि तमिलनाडु की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से 1/3 है। तो पहला उदाहरण मैंने आपको यह दिया। अब दूसरा उदाहरण बात करते हैं उत्तर प्रदेश से करीब दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात जो है वो 15 से 20 का है, या आप 10 से 20 का लगा लीजिए। ये इस बात पर निर्धारित होता है कि दिल्ली को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के आसपास एक बड़ा इलाका है जिसे एनसीआर बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जनसंख्या का अनुपात अगर हम 15 भी मान लेते हैं, तो जो दिल्ली की जब पीक आई थी केसेस की इस वेव में, तो वो 28,000 केस थे। और उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या, जैसा कि आपको मैंने भी बताया, उसको हम 15 गुना मान सकते हैं दिल्ली की जनसंख्या से, वहां पर जो पीक आई है वो आई है 35 से 37,000 के बीच। तो इसमें तो कुछ खास फर्क नहीं है 28,000 और 35,000 में, लेकिन जनसंख्या में तो 15 गुना ज्यादा फर्क है। तो ये एक विषय है जिस पर आप लोग जहां से ये शो देख रहे हैं वो शायद बेहतर बता पाएंगे कि ये सरकारी आंकड़े सच्चाई के बारे में कितना बता रहे हैं और कितना नहीं बता रहे हैं। और उसी समय एक और बात जोड़ दूं कि यदि ये आंकड़े सही तस्वीर बता रहे हैं तो इससे बड़ी राहत की बात नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है एक बहुत बड़ा संकट टल गया है, ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए पर भारत के लिए भी। लेकिन जो जमीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देखकर यह मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं मृतकों की संख्या की। मृतकों की संख्या में भी साफ साफ लग रहा है कि पीक आकर जा चुकी है और अपनी पीक पर यह संख्या 350 के करीब थी, यानी रोजाना में 350 मौतें कोरोना संबंधित उत्तर प्रदेश में हो रही थी। एक बार फिर मैं दुविधा में पड़ जाता हूं, क्योंकि यह आंकड़ा दिल्ली के लिए इससे ज्यादा था। तो अपनी पीक पर दिल्ली में सेकेंड वेव में जो मृतकों की संख्या थी वो उत्तर प्रदेश की पीक से ज्यादा थी, जबकि दिल्ली की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो अनुपात है वो 15 गुना है, यानी उत्तर प्रदेश 15 गुना ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है दिल्ली के बनिस्बत। तो ये एक और गुत्थी है जो मैं इस डेटा को देखकर नहीं समझा पा रहा हूं। फिर भी ये जरूरी है कि मैं आपको ये बताऊं कि रिपोर्टिंग क्या हो रही है और आपसे भी ये समझूं आपके फीडबैक के माध्यम से कि आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सेगमेंट आसान भाषा में। आसान भाषा में एक और तकनीकी टर्म आज उठाऊंगा, उसके बारे में आपको आसान भाषा में बात बताऊंगा। और आज का टर्म है सीटी वैल्यू। आप में से जिन लोगों ने आरटीपीसीआर करवाया है या आपके रिश्तेदारों ने आरटीपीसीआर करवाया है, उस रिपोर्ट में यदि आपको संक्रमण है, आप पॉजिटिव हैं, तो एक सीटी वैल्यू लिखा आता है। क्या होता है ये सीटी वैल्यू, क्या महत्व है इसका? तो आपको मैंने बताया था कि आरटीपीसीआर में आपके शरीर से एक सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को लेबोरेटरी भेजा जाता है और उस लेबोरेटरी में जो वैज्ञानिक है, जो विशेषज्ञ हैं, वो उस सैंपल पर कार्रवाई करते हैं और ये देखते हैं, परखते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो आपके सैंपल में से ये देख को खंगालते हैं और देखते हैं कि वायरस है या नहीं। यदि वायरस है तो वायरस तो बहुत मात्रा में हो सकता है और कम मात्रा में भी हो सकता है। तो जितनी मेहनत उन वैज्ञानिकों को करनी पड़ती है उस वायरस को निकालने में आपके सैंपल से, वो सीटी वैल्यू दर्शाता है।
ये एक बहुत आसान इसकी परिभाषा है। तो जितनी मेहनत ज्यादा लगेगी वैज्ञानिकों को उस सैंपल में से वायरस को निकालने के लिए, इसका मतलब उतना कम वायरस है आपके सैंपल में, और जितनी कम मेहनत लगेगी इसका मतलब उतना ज्यादा वायरस है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सीटी वैल्यू जितनी ज्यादा है, इसका मतलब उनको ज्यादा मेहनत लग रही है, इसका मतलब आपके शरीर में कम वायरस है। और अगर सीटी वैल्यू कम है तो वैज्ञानिकों को कम मेहनत लग रही है आपके सैंपल में से वायरस निकालने के लिए, तो इसका मतलब आपके शरीर में काफी मात्रा में वायरस है। तो सीटी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी खतरे की घंटी, जितनी ज्यादा होगी उतनी राहत की बात। अब भारत में जो आंकड़ा है वो 35 का दिया गया है कि 35 से ऊपर जो मरीज है उसको आप कोविड नेगेटिव कह सकते हैं, ये आईसीएमआर का कहना है। और 35 से कम है अगर आपकी सीटी वैल्यू तो आप कोविड पॉजिटिव माने जाते हैं। तो जितनी कम सीटी वैल्यू उतनी खतरे की घंटी, जितनी ज्यादा उतनी राहत की बात। तो ये था आज का एपिसोड। आशा करता हूं कि आपका ज्ञान कुछ बढ़ा होगा। कोई ख्याल हो, कोई सवाल हो, खासकर की जो मैंने आपको आज उत्तर प्रदेश की गुत्थी बताई उसके संदर्भ में, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे ट्वीट करिए @कार्तिकेय बत्रा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।